प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा ही तय नहीं है, खामोश हैं, ठंडे पड़े हैं। प्रधानमंत्री देखिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे बसपा वाले की दलित विरोधी है। वाकई में अखिलेश जी दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलितों की पहले से ही हित में काम करती रही। हमने दलित को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम किया है। हम आज भी दलितों के लिए काम कर रहे हैं। हमने फ्री राशन जो बांटा है वो केवल एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा, एक समाज को नहीं मिल रहा, हर समाज के व्यक्ति को फ्री राशन। प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाइए। मैडम, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले तो तय नहीं कर पा रहे। खड़े होइए, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। बोलने लायक नहीं है। नहीं, अब की बार 400 पार। भाजपा वाले तो रटे ही हुए हैं। अब की बार 400 पार। किसी से पूछना, उसको नहीं कुछ समझ में आता, कहता अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। और ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में अभी तय नहीं है। कह रहे हैं एक आदमी कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं तो हम हमारे प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे और कोई बनेगा ही नहीं। अरे आप नहीं चाहेंगी तो भी बनेंगे। देखिए, भारत की यात्रा विश्व गुरु बनने की यात्रा है और ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ठगबंधन है, ठगबंधन है। जिधर को देखी दाल उधर ही रपक गए, थाली के बैंगन की तरह लुढ़कते फिर रहे हैं। कुछ नहीं है ये इनके अंदर। इन गुब्बारों की हवा निकल चुकी है, कोई नहीं आने वाला इनमें से। हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी की गारंटी। बाप रे बाप। बताओ भाई। अनवर कुरैशी है नाम मेरा। मैं मोदी जी के कामों से बहुत ज्यादा सहमत हूं और इतना अच्छा काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आने वाला प्रधानमंत्री कोई इनके मुकाबले पर नहीं कर सकता। तमाम योजनाएं इन्होंने सब बिरादरियों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए कर रखी हैं और इनके काम जितने अच्छे। नाम है आप? अनवर कुरैशी, नगर कुरैशी साहब, आप तो बहुत बड़े मोदी भक्त निकले। मोदी भक्त तो बिल्कुल होंगे। हम कार्य पसंद करते हैं, जो अच्छा कार्य करेगा उसी की हम जय जयकार करेंगे। भारत माता की। आप बताओ भाई, खड़े होके। आप क्या नाम है? आलमगीर काजमी। आप बताओ। हम मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। मोदी जो हैं वो तीसरी बार बनने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी जो हैं, और उन्होंने सबके लिए किया है, विकास जो है कार्य किया है, विकास कार्य किया है सबके लिए। सबका साथ, सबका विकास जो है वो करते चले आए हैं और आने वाले तीसरी बार में जो है वो बनने वाला। आइए मैडम। जैसा कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे, एक तो इनकी झूठी गारंटी। अरे भैया, कौन सी गारंटी है ये तो बताओ, क्या गारंटी है? और दलितों के विरोधी बता रहे हैं, तो ये कौन से हमारे दलितों के विरोधी नहीं है? ये भाजपा दलितों के विरोधी है। हाथरस का कांड याद करो, रामपुर जिले का कांड याद करो। ये तो आजाद समाज पार्टी वाले कह रहे हैं कि दलित विरोधी है। अरे आजाद समाजवादी वाले कह रहे हैं, लेकिन दलित विरोधी अगर वो है तो ये भी दलित विरोधी है। इन्होंने कौन सा दलितों को सम्मान दिया? अयोध्या शेखर आजाद तो खुद ही दलित है। चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो रही, ये दलित समाज की बात हो रही। रामपुर में 10वें के बच्चे के गोली मार दी, कहाँ थी भाजपा? बताओ। मणिपुर में कहाँ थी भाजपा? और हमारे समाज के लिए क्या किया इन्होंने? मैं भी दलित समाज की बेटी हूँ। क्या किया? क्यों देंगे वोट भाजपा को? राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने। के दलाल बैठे हैं ये। राष्ट्रपति बना दिया, कठपुतली शासक बना दिया। मंदिर तक जाने के अधिकार नहीं है और संविधान विरोधी है ये लोग। संविधान विरोधी है ये लोग। ये हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि पार्लियामेंट पे पहुंचेंगे। मायावती जैसे 1989 में पहली बार लोकसभा में दस्तक दी थी इसी सीट से, तो उनका भी ख्वाब है। हमारे साथ अब्बास गाजी साहब प्रवक्ता हैं उनके। साहब ये बताइए, इसी धरती पर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आकर गरजते हैं और चंद्रशेखर का नाम तक नहीं लेते हैं। और क्या क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो स्वार्थी है, चंद्रशेखर युवाओं को भ्रमित करने वाला है, आंदोलन कराकर युवाओं को मुकदमे में फंसाने वाला है और आंदोलन छोड़कर भागने वाला नेता है। बेचारा है चंद्रशेखर, बस एक सीट के लिए कुछ भी करने को तैयार है चंद्रशेखर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ अब इंग्लैंड की पढ़ाई काम नहीं आएगी, यहाँ जनता की लड़ाई काम आएगी जी। और जनता की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका एक ही नाम है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। अब जो महलों में रहने वाला है उसे गरीबी नहीं पता है कि गरीबी क्या होती है, दलितों का दुख दर्द क्या होता है, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है तो उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वो तो महलों के राजा हैं, उनकी बात आप क्या करते हैं? अरे तो पूछ लेते हैं बसपा वाले से। आकाश आनंद कह रहे हैं महलों के राजा हैं, लंदन में रह के थोड़ी होगा। हाँ, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं भाई। मुकदमों में फंसा के, न्यूसेंस क्रिएट करके इस देश में बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कानून का राज स्थापित हो।
भारतीय जनता पार्टी कानून का राज स्थापित कर रही। बहुजन समाज पार्टी के शासन में दंगे हुए नहीं हुए। तो अभी 15 में SC एक्ट को एम्पावर कराइए, बहन जी सुन लें। इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में SC एक्ट को एम्पावर करा। 2016 में हमारी चमारों की बिना मांग के SC एक्ट को एम्पावर करा। हमारे किसी 135 सांसद ने धरना नहीं दिया। और सुनिए, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे 2 अप्रैल का, SC एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने डाइल्यूट। चंद्रशेखर आजाद को गुप्त समर्थन है क्या बहन जी का? नहीं, गुप्त समर्थन होता तो कैंडिडेट ही ना खड़े करते। हमारी प्रतिस्पर्धा है। आपका है क्या गुप्त? पांडे जी, कैंडिडेट भी ऐसा ढूंढ के लाए हैं जो बेचारे अपने आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। कैंडिडेट भी ऐसा ढूंढ के लाए हैं जो बेचारा अपने आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। और नगीना के दलित समाज ने ये मन बना लिया है कि वो पूरा का पूरा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो गया है। और दलित समाज के साथ आने के बाद मुसलमानों ने भी ये तय कर लिया है कि हम चंद्रशेखर आजाद जी को उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से यहाँ से उन्होंने बहन जी को तैयार किया था। और आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में नया विकल्प तैयार हो रहा है। और अखिलेश यादव जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, जो आपका घमंड है, जिस वोट बैंक पे आप राज कर रहे हो, वो अब आपके पास बहुत समय तक टिकने वाला नहीं। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।